Hello student, this is the video relating to our chapter 14 class 11 chapter name trial balance and errors। सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी। चैप्टर टॉपिक है ट्रायल बैलेंस ऑफ सिंगल एजेंसीज एज ऑन 31 मार्च 2017 बाय बैलेंसिंग मेथड। एक क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर, इसमें पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, उसके बाद में फिर हम इसको पोस्टिंग करेंगे, किस तरह से पोस्टिंग होंगी उसके बारे में बता देता हूँ। इसमें कह रहा है ओपनिंग स्टॉक है हमारा 3460 का, परचेज है 475 की, परचेज रिटर्न है 125 का, कैपिटल है 12,500 की, ड्राइंग्स है 800 के, सैलरीज है 2,500 की, डेटास है हमारे 3,800 के, बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारा 2,850 का, कमीशन क्रेडिट है हमारी 375 की, रेंट है हमारा 782 का, एडवर्टाइजमेंट है हमारे 450 के, बेसिस है जो हमारी वो है 250 की, और मोटर व्हीकल है हमारा 6,250 का, बिल्डिंग है हमारी 7,500 की, और बिल्स रिसीवेबल है हमारे 3,640 के, बिल्स पेबल है हमारे 3,000 के, सेल्स है हमारी 15,450 की, सेल्स रिटर्न है हमारा 200 का, और बैड डेब्ट्स है हमारे 125 का, डिस्काउंट रिसीव्ड है 200 का, कैश इन हैंड 650 का है, क्रेडिटर्स हमारे 2500 के हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है 118 का, इंश्योरेंस प्रीमियम है जो हमारा वो है 1000 का। अब मैंने पोस्ट करेंगे इन द ट्रायल बैलेंस ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट और क्रेडिट, इनकम एक्सपेंसेस, एसेट्स और लाइबिलिटीज। जो भी हमारी एसेट्स हैं वो हमारी डेबिट होंगी, लाइबिलिटीज हैं तो हमारी क्रेडिट होगी, जो इनकम्स हैं हमारी क्रेडिट होंगी, जो एक्सपेंसेस हैं हमारे डेबिट होंगे, और तो इस तरह से हम सारी चीज़ों को पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस अब हम स्टार्ट करते हैं पोस्ट करना। पॉइंट आता है हमारा नेम ऑफ अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग जो ओपनिंग स्टॉक है हमारा वो शो करेगा डेबिट बैलेंस। अमाउंट कितना है इसमें 3,460 का ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, तो यहाँ पर डैश हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओपनिंग बैलेंस के बाद परचेज। परचेज है हमारी 5,000, ये हमारा एक्सपेंस है 5,475 का, ये हमारा एक्सपेंस है इसलिए डेबिट बैलेंस शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा परचेज रिटर्न। जो गुड्स हमने परचेज किया था किसी भी रीजन से उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। तो हमने पहले परचेज किया था, अब कोई रीज़न होने की वजह से हमारा ये गुड्स रिटर्न हो रहा है, तो आएगा परचेजेस रिटर्न। परचेज रिटर्न जो होगी, अब परचेज हमारा डेबिट बैलेंस शो कर रहा था, तो परचेज रिटर्न जो है वो हमारा शो करेगी क्रेडिट बैलेंस। कितने का 125 का। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैपिटल। कैपिटल क्या होती है हमारी लायबिलिटीज होती है, और लायबिलिटीज हमारी क्रेडिट बैलेंस शो करती है। कैपिटल कैपिटल क्या है हमारी लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज हमारी हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करती है। कैपिटल हमारी 12,500 की है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 था हमारा, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 3 है, ये पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 5 क्या होगा हमारा? पॉइंट नंबर 5 है हमारे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, अब ड्राइंग कितने की है? ड्राइंग जो है वैसे तो हमारी तरह से वो है लायबिलिटीज के पार्ट बनता है, लेकिन ये कैपिटल में से माइनस होता है, इसलिए ये क्या कहाँ जाएगा, उसके अपोजिट साइड में जाएगा। कहाँ पर? इन द डेबिट साइड। ड्राइंग्स हमारे 800 के। ठीक है, कैपिटल में से माइनस होता है, कैपिटल जब हमारी क्रेडिट हुई है तो ड्राइंग्स हमारे डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा
पॉइंट नंबर 6 जो है वो सैलरीज। सैलरीज क्या है, हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, तो इसलिए ये कहा जाएगा डेबिट में। कितने की सैलरी हमने पेड की, 2500 की, ये हमारा डेबिट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 7 जो है वो है हमारा डेबिटर्स। डेबिटर्स क्या होते हैं, हमारी एसेट्स होती है और एसेट्स हमारी डेबिट होती है। डेबिटर्स हमारे हैं 3800 के। ठीक है, एसेट्स हमारी डेबिट होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 8 पॉइंट, बैंक ओवर ड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, अब ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये हमारी लायबिलिटीज़ होती है, हमें ये पे ऑफ करनी होती है, तो ये आ जाएगी हमारी क्रेडिट साइड में। जितनी भी हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं वो क्रेडिट में जाती है, जितने भी हमारी एक्सपेंसेस इनकम्स होती हैं वो क्रेडिट में जाती हैं, और जितनी भी हमारी इनकम्स होती हैं वो भी क्रेडिट में जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कमीशन। अब जो कमीशन है वो हमारा क्या है, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये कमीशन जो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो कहाँ चला जाएगा, हमारा क्रेडिट में। कमीशन हमारा कहाँ पे मेंशन किया जाएगा, क्रेडिट में। कितने का, 375 का। ठीक है, एक कमीशन हमने CR कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पॉइंट नंबर 10, रेंट। अब जो रेंट है इस समय यहाँ पर कमीशन क्रेडिट लिखा है, कमीशन अगर डेबिट होता तो ये हमारा एक्सपेंसेस हो जाता और डेबिट में आ जाता। अब कमीशन जो लिखा है क्रेडिट लिखा है, या कमीशन रिसिप्ट लिखा होता तब भी हमारा क्रेडिट में जाता। अब जो रेंट है, रेंट हमारा ऑनली रेंट लिखा है, इट मीन्स हम क्या मान के चलेंगे इसको, ये हमारा एक्सपेंस हुआ, रेंट हमने पेड किया है। पेड किया है तो जो हमारा एक्सपेंस होता है वो एक्सपेंस कहा जाता है डेबिट में। अगर यहीं पर यहाँ लिखा होता है रेंट रिसीव्ड, ठीक है, अगर यही लिखा होता है यहाँ पर रेंट रिसीव्ड तो हमारा क्रेडिट में पोस्ट हो जाता है। बट ओनली रेंट लिखा हुआ है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। रेंट पेड लिखा होता तो डेबिट में आ जाता, रेंट रिसीव लिखा होता तो क्रेडिट में चला जाता। अब कुछ भी नहीं लिखा इसलिए हमने इसको मान लिया कि रेंट पेड किया है और ये क्रेडिट में जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट 11 पॉइंट है हमारा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, ये हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होते हैं। 450 का एडवर्टाइजमेंट पेड किया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 12 पॉइंट, वेजेस। ये भी क्या है, हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद में आता है हमारा मोटर व्हीकल। पॉइंट नंबर 13, मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल जो है हमारा वो हमारी एसेट्स है और एसेट्स हमारी ऑलवेज डेबिट होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मोटर व्हीकल के बाद पॉइंट नंबर 14, बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारी कितने की है, 7500 की। ये भी हमारी एसेट्स है इसलिए डेबिट में आएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बिल्स रिसीवेबल। जो बिल्स रिसीवेबल होते हैं ये भी हमारे एसेट्स होते हैं और एसेट्स हमारी डेबिट होती हैं। बिल्स रिसीवेबल कितने के बिल्स रिसीवेबल हैं हमारे, 3640 के। ये भी हमारी एसेट्स हैं
और ये हमारी डेबिट में जाएगी। आता है हमारा पॉइंट नंबर 16। तो पॉइंट नंबर 16 है हमारा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, जो बिल्स पेबल होता है वो हमारी क्या है, लायबिलिटीज़ है। जो बिल्स पेबल लायबिलिटीज़ है तो हमारी कहाँ जाएगी, क्रेडिट में पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि लायबिलिटीज़ हमारी मैंने बताया था अभी डेबिट होती हैं, एसेट्स ऑलवेज हमारी क्रेडिट होती हैं, इनकम्स हमारी डेबिट होती हैं। अभी उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 17 पॉइंट। इसमें क्या कह रहा है, सेल्स। सेल्स जो है वो हमारी क्रेडिट होगी क्योंकि हमने इनकम जनरेट की है। 15,450 की हमने सेल्स की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 18, सेल्स रिटर्न। जो हमने गुड्स सोल्ड किया था उसमें से कुछ हमारा रिटर्न हो गया भाई, हो सकता है कोई भी इसमें कमी रही हो तो उस कमी की वजह से गुड्स हमारा रिटर्न, जब रिटर्न हो जाएगा तो हमारा डेबिट हो जाएगा। जब हमने सेल्स किया था तो क्रेडिट हुई थी, इनकम जनरेट हुई थी, क्रेडिट कर दिया था, वापस आया हमारे पास जमा हो गया, जो चीज़ वापस आती है वो डेबिट हो जाती है। एक पॉइंट हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 19 पॉइंट। इसमें है हमारा बैड डेट्स। बैड डेट्स जो होते हैं हमारे बिजनेस के, लॉस होता है और लॉस हमेशा हमारा डेबिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पॉइंट नंबर 20, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट जो रिसीव्ड है ये बिजनेस की इनकम है और इनकम हमेशा हमारी क्रेडिट होती है। ठीक है, अगर यही पॉइंट होता हमारा डिस्काउंट अलाउड तो बिजनेस का एक्सपेंस हो जाता, वो डेबिट हो जाता। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पॉइंट नंबर 21, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड का मीन्स होता है कि कैश हमारे पास है, कैश बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है। 650 ये हमारी एसेट्स, करंट एसेट्स ट्रीट की जाती है, इसको हम डेबिट में शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 22 जो है हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स होते हैं वो हमारी लायबिलिटीज होते हैं, इनको क्रेडिट में शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 23, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। जो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारा, वो बिजनेस का क्या है, लॉस है, क्योंकि हमने जो बैंक का हम पर ओवरड्यूज हुआ होगा उस पर हमने इंटरेस्ट पेड किया। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 24, जो है वो हमारा क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम, जो इंश्योरेंस प्रीमियम है जो बिजनेस का एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। ठीक है, हम इसके बाद क्या करेंगे, इसका बोथ साइड का टोटल कर देंगे। तो बोथ साइड का जो टोटल होगा वो आएगा हमारा 37,000। यहाँ पर टोटल 37,000, ये भी 37,000, क्योंकि अगर हम इनका जो दोनों का टोटल करेंगे वो टोटल हमारा इक्वल आएगा और इक्वल टोटल आएगा। तो इस तरह से हमारे पास में जो क्वेश्चन में बैलेंसेस गिवन होते हैं और उन बैलेंसेस के बिहाफ पर हम क्या करते हैं, इस तरह से हम अपने क्या नाम है
ट्रायल बैलेंस में सारे बैलेंसेस को पोस्ट कर देते हैं, जिनके बेसिस पर हमारा कुछ डेबिट बैलेंस और कुछ क्रेडिट बैलेंस शो कर किए जाते हैं। मैंने जैसा भी बताया था कि हमारी जो एसेट्स होती हैं वो ऑलवेज हमारी डेबिट होती है, जो लाइबिलिटीज होती हैं वो ऑलवेज हमारी क्रेडिट होती हैं, जितने भी हमारी इनकम्स होती हैं वो क्रेडिट होती हैं और एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होते हैं। और क्या नाम है, इसमें हमारा होता है हम इसमें से माइनस करते हैं कैपिटल में से, इसलिए हम उसको अपोजिट साइड में लिखते हैं। ठीक है। बैड डेट्स जो होते हैं बैंक बिजनेस के लिए लॉस होते हैं, तो इसलिए हम उसको डेबिट में लिखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बैंक का हम पर ओवर ड्यूज, तो वो हमारा लाइबिलिटीज बन गई, लाइबिलिटीज हमारी क्रेडिट चली जाएगी। ठीक है। और जो क्या नाम है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो हमारा एक्सपेंस और बिजनेस के लिए लॉस बन गया, तो लॉस हमारा डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह से ओवरऑल पॉइंट्स को हम मेंशन करके हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है।